नमस्कार हम आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामिंग का चैप्टर जो है पढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको जानकारी भी दिए थे और कैसे आए। हम 2 सवाल आपका बताए भी थे जो 2024 के एग्ज़ाम में आया है। आज हम फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सवाल क्या दिया है। बेरोधों 4s + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 115, 3x + 2y 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 150 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे कितना के अंतर्गत z बराबर 5 + 3y का न्यूनतमीकरण हमको करना है। तो लिखेंगे असमीका निम्न है 4s + y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और s + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, 3s + 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। असमीकाओं के समीकरण 4s + y बराबर 80, s + y बराबर 115 और 3s + 2y बराबर 150। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 के लिए यह टेबल बनाएंगे। s का मान 0 रखेंगे तो y का मान 80 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो s का मान 20 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 23 आ जाएगा, फिर y का मान 0 लेंगे तो s का मान 115 आ जाएगा। फिर समीकरण 3 के लिए s का मान 0 रखेंगे तो y का मान 75 आ जाएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे पेज पर आगे जो इसका आलेख बनेगा उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्या दिया है। कोणीय बिंदुओं का z के संगत मान हमको ज्ञात करने हैं। ये कोणीय बिंदु आपका दिया 15, 20, 40, 15, 2, 72 आपका दिया है। और जो सारणी आपका बना था उससे बिंदु मिलेगा कैठो, 3 समीकरण से 6ठो बिंदु आपका मिलेगा। तो हम लोग निकालते हैं। पहले ये क्या आ गया, x और एक डैश एक्सिस, y और y डैश एक्सिस आ गया। तो हम 20, 0 खींचेंगे तो 10 का अंतराल बना लेंगे तो ये 20, 0 है। फिर 50, 0, 80 खींचेंगे तो यहाँ से जाएंगे 0, 80 y पर जाएंगे तो 0, 80। फिर 50, 0 तो ऐसे करते जाएंगे 10, 5, 50, 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 0 फिर 0, 75। फिर इसके बाद 40, 15 इस पर और 0, 23 इस पर। तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो आपका 0, 80 और 20, 0 का समीकरण है 4s + y बराबर 80 है। फिर 75, 0, 75 और 50, 0 का समीकरण 3s + 2y बराबर 150 है। फिर 0, 23 और 40, 15 का जो समीकरण है वह s + 5y बराबर 115 है, यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, ये वाला 115 है। अब इसके बाद यहाँ पे निकालते हैं कोणीय बिंदु b 15, 20 इसमें मान रखेंगे तो 135 आ जाएगा और c 40, 15 रखेंगे इसमें मान तो 245, कैपिटल H 2, 72 आएगा तो ये मान है 226 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः z का न्यूनतम मान कितना है, 135 है। आप इसमें मिलाएंगे तो छोटा होगा वो आ जाएगा। z का न्यूनतम मान कितना, 135 है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। z बराबर x + 2y का रैखिक प्रोग्रामिंग की ग्राफी विधि द्वारा न्यूनतीकरण 2s + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, s + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, s का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेरोधों के अंतर्गत कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे असमीकाएं निम्न है 2s + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, s + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, s का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो असमीकाओं के समीकरण रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो 2s + y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, s + 2y बराबर 6 समीकरण नंबर 2, s बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण नंबर 3। हम टेबल बनाएंगे इस तरह से। समीकरण 1 के लिए तो y का मान 0 लेंगे,
यहाँ पर रखेंगे तो यस का मान 3/2 आ जाएगा। फिर अगर एस का मान 0 लेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बिंदु 3/2 3/2 कामा 0 0 कामा 3 मिलेगा। आगे बढ़ाते हैं। रेखा 2s प्लस वाई बराबर 3 बिंदु कैपिटल ए 3/2 कामा 0 0 और बी 0 कामा 3 से होकर जाती है। समीकरण 2 के लिए टेबल एक्स और वाई, तो ये आ जाएगा। अगर समीकरण 2 में यस का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 3 आ जाएगा, और वाई का मान 0 रखेंगे तो यस का मान 6 आ जाएगा। तो रेखा 2x प्लस 2y बराबर 6 बिंदु सी 6 का मान 0 और बी 0 का मान 3 से होकर जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये पॉइंट निकालते हैं। ये हो गया x और x डैश, y और y डैश हो गया। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, 3/2 कामा 0। तो ये हम लोग निकालेंगे कैपिटल ए के लिए 3/2 कामा 0। फिर 0 कामा 3 इधर के लिए निकालेंगे। फिर 6 कामा 0 निकालेंगे तो इधर के लिए निकालेंगे। 0 कामा 3 भी इसी के लिए निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका क्या है, बना हुआ है। तो कोणीय बिंदु z बराबर x प्लस 2y। तो सी के लिए 6 कामा 0 और बी के लिए 0 कामा 3, दोनों पर मान क्या है, बराबर आ रहा है। तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बिंदु पर z का न्यूनतम मान कितना है, 6 है। अगला क्वेश्चन, z बराबर 8000 x प्लस 12000 y का निम्नलिखित बेरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 9s प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180। 3s प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो s प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दी गई असमीकाएं निम्न है। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। 9s प्लस 12y 9s प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180। 3s प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। s प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा आगे हम लोग बेरोध लेते हैं। कितना बेरोधों की संगत समीकरण। 9s प्लस 12y बराबर 180 समीकरण बना देंगे बेरोधों का। समीकरण नंबर 1। 3s प्लस 4y बराबर 60 समीकरण नंबर 2। इसके बाद x प्लस 3y बराबर 30 समीकरण नंबर 3 ले लेंगे, तथा x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 से तो x का मान 0 लेंगे तो y का मान 20 आ जाएगा। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 15 आ जाएगा। फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 20 आ जाएगा समीकरण 1 से। फिर समीकरण 2 से x का मान 0 लेंगे तो y का मान 15 आ जाएगा। फिर y का मान 0 लेंगे तो x का मान 20 आ जाएगा। समीकरण 3 से x का मान 0 तो y का मान 10, y का मान 0 तो x का मान 30। समीकरण नंबर आपका 3 से। ठीक है। ये समीकरण हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, निकाल लें। जब समीकरण निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, असमीका 1 2 3 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर अर्थात नीचे के अर्धतल में होगा। तो हम लोग ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो पहले पॉइंट हम 20,0 लेते हैं तो x अक्ष पे जाएगा तो ये मिलेगा 20,0। फिर इसके बाद 0,15 लेंगे तो ये ऊपर वाला मिलेगा। फिर इसके बाद 30,0 तो ये मिलेगा। फिर 0,10 ये सी वाला मिलेगा। तो ये समीकरण किसका है, 9s प्लस 12y बराबर 180, या 3 कॉमन कर देंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 60 और x प्लस 3y बराबर कितना 36। तो ये हो गया मूल बिंदु z बराबर 8000 प्लस 12000 y। 0,10 मान रख दीजिएगा इसमें, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। फिर 0,0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका 0 ही आएगा, और 20,0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16 1,60,000। फिर 12,6 रखेंगे तो ये भी 1,68,000 अधिकतम तक होगा। पूछ रहा है कि अतः जेड का अधिकतम मान कितना होगा, तो 1,68,000 है, जो बी 2,6 पर अधिकतम है। ये आंसर हो गया। अगला सवाल,
निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, z बराबर 2x प्लस 500y समीकरण नंबर 1, फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24 समीकरण नंबर 3। तो x का मान 0 और y का मान 0। व्यवरोधों के समीकरण में निम्न प्रकार x बराबर 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24, x बराबर 0 और y बराबर कितना 0 यानी 7। तो समीकरण 5 से निकालेंगे, तो 0 तो 5, फिर ये आपका x का मान 10, तो y का मान भी कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, ठीक है। समीकरण नंबर 5 में 0 का मान तो 5 दूना 10, फिर इसके बाद इसी में 5 में ही y का मान अगर रखते हैं 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। y का मान अगर 0 रखते हैं आप तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो रेखा x प्लस 2y बराबर 10, तो बिंदु a 0 का मान 5 और b 10 का मान 0 से होकर जाती है। तो समीकरण 6 से x y, तो x के लिए 0, y के लिए 6 और x के लिए 8, y के लिए कितना 0। तो लिखेंगे रेखा 3x प्लस 4y बराबर 24, बिंदु 0 का मान 6 और d 8 का मान 0 से होकर जाता है। तो ये इसका ग्राफ है, x और x डैश। अब इनको आप खींचेंगे तो ये आपका छायांकित हो जाएगा। और आशिका में थर्ड में 0 लेस देन 24 और अर्धतल मूल बिंदु पर हो, यानी 24 0 से क्या है बड़ा है, तो अर्धतल किधर होगा मूल बिंदु की तरफ। फिर असमीका सेकेंड x बराबर 0 और y बराबर 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो अर्धतल मूल बिंदु की ओर विपरीत होगा। तो हम ये बना लेंगे ग्राफ, तो ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का रैखिक प्रोग्राम का हमने 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए। हालांकि है तो ज़्यादा एक्सरसाइज में, लेकिन हमने आपको 2024 में जो एग्ज़ाम में आया था उसको बता दिया। और भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ से 8 नंबर के सवाल आपको मिलेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।